song and very beautiful song. एक बार तो मसीह का दीवाना बन के देख. मुझे आशा है कि ये सब गीत सब जानते होंगे. Yeah. No, but go ahead. Yes, Mr. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. जल जा उसी के प्यार में, परवाना बन के देख. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. गर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर. सच्चाई देखनी है तो पसली पे कर नजर. कीलों से छेदे हाथों को नजराना बन के देख. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. जल जा उसी के प्यार में, परवाना बन के देख. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. जितनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल. इल्जाम कोई लगाए तो ढाए कोई सितम. दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के चल. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. जल जा उसी के प्यार में, परवाना बन के देख. एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के देख. Thank you, Bestie. Yeah, over to you, Ruben. Thank you, John T. आप सबको प्रभु यीशु मसीह में शाम की नमस्कार. और मैं आशा करता हूँ कि जो प्लान है ये परमेश्वर प्लान का एक भाग है. और इसमें जॉन टी का आइडिया या फिर मेरा प्लान कुछ भी नहीं है. और ये परमेश्वर ने एक ऐसे हालात खड़े कर दिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं आपके साथ इस संगति में सहभागिता दिखा सकूं. सो ये कितना अद्भुत है कि हमारे जीवन में जो प्लान करने वाला है वो परमेश्वर है. क्या इससे और कोई खूबसूरत बात हो सकती है कि जो प्लान हमारे लाइफ में करने वाला है वो कोई और नहीं, केवल और केवल परमेश्वर है. अगर हम इस बात पर ध्यान से गौर करेंगे तो ये बात हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य में डाल सकती है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्वयं परमेश्वर के हाथ में है. राइट? क्या आप इस बात से सहमत है कि हाँ, कि परमेश्वर के हाथ में चीज को देना सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है.
राइट? हालांकि मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मैं बहुत कम ऐसा समय आता है जहां पे मैं परमेश्वर के वचन से बांटता हूं। मैं तब तक अपने आप को विवश नहीं करता जब तक पवित्र आत्मा मुझ पे कंफर्म नहीं कर देती कि हाँ अब तेरा समय आ गया तू बोल। सो जहाँ पे रूबेन अंकल जो हमेशा वचन में बने रहते हैं, और जॉन डी और जिसका जिसका जो अधिकतम समय जो है वो सेवा में जाता है प्रभु के, उन लोगों के सामने वचन बांटना एक मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक चुनौती के जैसा है। और मैं अगर कुछ भी गलती करता हूँ, मैं फंबल करता हूँ तो आप मुझे माफ करना, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लाइक अंकल रूबेन जो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत ही प्यारे इंसान है वो, और जॉन टी जिसको मैं हालांकि जानता तो बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल के बहुत नजदीक है, बिकॉज एक तो हम दोनों एक जैसे एक ही समान एज के हैं, हम दोनों की एज एक जैसी है, और हम दोनों का विश्वास एक है, हम दोनों का आधार एक है, और हम दोनों मसीह के चलाए चलते हैं। तो हमारा यही एक आधार है जिसके आधार पर हम एक दूसरे को जानते हैं, और कोई हमारी पहचान नहीं है। पहचान थी, मैं एक सिख परिवार से था, मेरे पिताजी एक बड़ी सी पगड़ी सर पे बांधा करते थे, 5 मीटर की पगड़ी होती है, और उनकी दाढ़ी मुझसे भी ज्यादा लंबी थी। ये दाढ़ी मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि मैं सिक्स परिवार से हूं, दिखाने के लिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। लॉकडाउन में बड़ी होती गई तो मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ देर और रखते हैं, और कोई आधार नहीं है। और और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने रूबेन अंकल को अभी देखा तो उनके चेहरे पे मैंने एक पीस देखा, और हम सब जानते हैं कि रूबेन अंकल ने फिलहाल में ही अपने बड़े भाई को खोया है, और उसके बावजूद भी रूबेन अंकल एक मीठी सी स्माइल दे रहे हैं जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती है। और ये कितना अद्भुत है कि एक व्यक्ति जिसने अपने बड़े भाई को खोया है वो मुस्कुरा रहा है। इसका रहस्य हम जानते हैं। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति होता जो मसीह से ताल्लुक नहीं रखता, तो शायद इस बात को वो किसी और रूप में ले लेता। उसको लगता कि ये दोनों या तो सौतेले भाई हैं, या दोनों में आपस में बनती नहीं थी। कैसे एक भाई का भाई गुजरा है और वो स्क्रीन पे मुस्कुरा रहा है। लेकिन हमसे कोई आकर पूछे कि इसके पीछे रहस्य क्या है, कि रूबेन भाई, ब्रदर रूबेन अंकल जानते हैं कि वो जहां पर गए हैं वो इससे बेहतर जगह पर गए हैं, राइट? सो पृथ्वी एक्चुअली हमारे लिए है ही नहीं है। जो पृथ्वी है वो हमारे लिए नहीं है। ओके, हाल एक खूबसूरत वचन है, हम संसार में तो है लेकिन संसार के नहीं है। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये वचन मुझे, व्हेन आई रीड दिस वर्ड्स, व्हेन आई मेड दिस वर्ड्स, इट गिव्स मी गूज बम्स। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूं कि हम इस संसार में तो है लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। तो फिर हम कहां के हैं? वेरी सिंपल, हम उस प्रदेश के हैं, हम उस स्थान के हैं जहां का मसीह है। सो जहां का मसीह है वहीं की कलीसिया भी है, राइट? क्या ये अपने आप में अद्भुत बात नहीं है कि हम ऐसे स्थान से ताल्लुक रखते हैं जिसका मालिक, जिसका स्वामी स्वयं प्रभु परमेश्वर है। वाह, इट्स सो वंडरफुल। सो अब कहने को कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक थियरी है, राइट? लेकिन एक सच्चा विश्वासी ही इसकी खूबसूरती को, इसके इसके मापदंड को अच्छी तरीके से समझ सकता है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम उस जगह के हैं जहां का हमारा मसीह राज्य करता है, जहां का वो स्वामी है। एक सुंदर वचन है, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वचन को कोट करने में बहुत अच्छा नहीं हूं कि वो वचन कहां पर लिखा है, लेकिन मैं इतना आपको पक्का बता सकता हूं कि ये वचन ये कहता है। सो अगर मैं उस वचन को सही जगह से कोट ना कर सकूं तो प्लीज आप में से कोई भाई मुझे हेल्प कर सकता है कि ये वचन वहां पे लिखा हुआ। तो ये मेरे अंदर कमजोरी है, मैं जल्दी से वचन को याद नहीं कर पाता हूँ कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, लेकिन मैं इस बात का आपको आशा दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं वचन को जब कोट करूंगा वो सही कोट करूंगा, लेकिन वो कहाँ पे लिखा है शायद इसमें मैं चूक जाऊंगा, तो आप प्लीज इसके लिए भी मुझे माफ करना और आप मेरी सहायता करना। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब कहा है
स्वर्ग को तो उसने कहा है कि स्वर्ग जो है वो मेरा सिंहासन है, राइट? तो उसने स्वर्ग को सिंहासन कहा है और पृथ्वी को कहा है उसकी पांव की चौकी, isn't it? जब हम बात करते हैं मसीह की, सो मसीह जो है वो स्वर्ग से भी बड़ा है, राइट? सो जिस व्यक्ति ने मसीह को पा लिया, उसके लिए स्वर्ग कुछ भी मायने नहीं रखता है। बिकॉज अगर सोचो कि मसीह ने कहा कि जा तू स्वर्ग ले ले और मेरा पीछा छोड़ दे, तो हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हम अभी भी खाली हैं। हमें पूरा ब्रह्मांड दे दिया जाए, हमें सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन मसीह से हम वंचित रह जाए तो एक्चुअली हमें कुछ नहीं मिला है। वापस इस वचन पर आते हैं जहां पे वचन कहता है कि जो स्वर्ग है परमेश्वर का सिंहासन है और जो पृथ्वी है वो प्रभु की पांव की चौकी है। परमेश्वर ने स्वर्ग को ये इस तरीके से उसको उसको क्या बोलते हैं उसको डिफाइन किया है उदाहरण के तौर पे कि मेरे लिए स्वर्ग सिंहासन है और मेरे लिए पृथ्वी चौकी है। लेकिन जब परमेश्वर बात करता है कलीसिया की कि कलीसिया मेरे लिए क्या है, तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो हमें हैरानी में डाल देता है। वो कहता है कि मसीह जो कलीसिया है वो मेरी देह है, मेरा शरीर है। वाह! स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी चौकी। लेकिन जब वो बात करता है कलीसिया की, यीशु मसीह जरा सा भी इस इस बात को बताने में कुछ भी समय नहीं लेता है। वो तुरंत कहता है और हमें पक्का यकीन है कि जब यीशु मसीह कहता तो कुछ भी कंफ्यूजन उसमें नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सीधा एकदम सटीक बात को यीशु मसीह कहता है कि कलीसिया मेरी देह है। तो यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया स्वर्ग से ज्यादा कहीं उत्तम है और पृथ्वी से कहीं ज्यादा उत्तम है, राइट? पृथ्वी को यीशु मसीह बोल रहा है मेरी पांव की चौकी है और स्वर्ग को बोल रहा है मेरा सिंहासन है। लेकिन जब वो बात करता है कलीसिया की तो वो कहता है कि ये मेरी देह है। नाउ यीशु मसीह जब बात करता है ये मेरी देह है, तो वो किस देह की बात कर रहा है? क्या यीशु मसीह उस देह की बात कर रहा है जिस देह के साथ यीशु मसीह जमीन पर आया था? वही देह जो मेरे पास भी है, मांस और हड्डी की बनी हुई। यहां पे प्रभु यीशु मसीह महिमामय देह की भरी बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हम अगर बात करते हैं यीशु मसीह बात कर रहा है इस देह की जो शरीर में था, तो यकीनन वो नहीं हो सकता, बिकॉज कलीसिया आत्मिक है, कलीसिया शारीरिक नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। हमें आत्मा में इसको समझना है। हम इस समय अपना ज्ञान को दूर रखें, बिकॉज ज्ञान में हम कभी भी मसीह के बातों को नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान हमें सिर्फ कंफ्यूज कर सकता है, ज्ञान हमारे अंदर घमंड पैदा कर सकता है। हमें अगर मसीह को समझना है तो हमें अपने आप को शून्य करके, मसीह मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं अभी जीरो हूं, तू मुझे बता कि तू कहना क्या चाहता है। तू जो कहना चाहता है कि मुझे उस वचन को उसी सीमा में, उसी आधार पे समझा जिस आधार पे तूने उसको कहा है। सो अगर बात करता है यीशु मसीह जो देह है, अगर वो शारीरिक देह की बात कर रहा है जिस देह में यीशु मसीह आया था, तो वो देह भी दुर्बल थी। उस देह में भी पीड़ा और दर्द का एहसास था, अनुभव था। तो यकीनन मसीह बात कर रहा है ऐसे देह की जिसका सर स्वर्ग में है, राइट? हम जब बात करते हैं बॉडी को तो वचन कहता है कि जो मसीह है कलीसिया का सिर है, राइट? सो मसीह का अगर कलीसिया का सिर मसीह है तो कलीसिया यकीनन शरीर हुआ। तो सिर कहां पर है? स्वर्ग में है। तो जहां पे सिर है वहीं पर शरीर है। अगर हम में से कोई व्यक्ति फिजिकली तो यहां बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसका मन आईपीएल मैच में है तो वो वहीं पर है जहां पे उसका माइंड है, राइट? इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी लॉजिकल, वेरी रेलेवेंट। जहां पे हमारा माइंड होता है वहीं पर हम होते हैं, जहां पे हमारा ब्रेन होता है। तो जब हम बात करते हैं कि मसीह मेरा सिर है, तो सिर कहां पर है? वो यकीन स्वर्ग में है, महिमा से भरा हुआ सर। तो कलीसिया जो है वो एक ऐसा देह है
जो महिमा से भरी हुई है, और महिमा से जो जो देह भरी हुई है वो केवल है, वो है मसीह की देह। तो यानी कि हम मसीह के देह का भाग हैं। सो मसीह मसीह हम मसीह खुद को हमारे देह का भाग नहीं बना रहा है, किंतु मसीह कलीसिया को अपनी देह का भाग बना रहा है। राइट? सो यीशु मसीह के लिए जो कलीसिया है वो उसके स्वर्ग से ज्यादा उत्तम है। यीशु मसीह के लिए कलीसिया पृथ्वी से भी ज्यादा उत्तम है। इसीलिए तो इस बात को खुल्लम खुल्ला बताने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया। He was not bothered about his heaven. उसको कलीसिया को लेके ज्यादा कंसर्न था। यीशु मसीह कलीसिया, वो लोग जो हम जब बात करते हैं कलीसिया की, तो इफिशियंस 1:4 में लिखा है कि हम जो लोग हैं वो सृष्टि की से पहले से द्वारा परमेश्वर मसीह ने हमको चुन लिया है मसीह में। इसको हम फटाफट पढ़ लेते, कोई भी भाई पढ़ लेगा। हालांकि हमको पता है क्या लिखा, फिर भी हम पढ़ेंगे। इफिशियंस 1:4, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वहीं लिखा है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ओह वंडरफुल। प्रेम में उसने हमको चुन लिया है उसमें जगत से पहले, ताकि हम निर्दोष हो प्रेम के द्वारा। कितना अद्भुत है। तो यानी कि कलीसिया ऑलरेडी परमेश्वर के योजना में थी। जब यीशु मसीह ने आंखें खोली मरने के तीसरे दिन, जब वो जीवित होता है, तो यीशु मसीह को क्या नजर आया? कलीसिया। When Adam opened his eyes, जब आदम ने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? हवा को देखा। राइट? उसने अपनी पत्नी को देखा। सो यीशु मसीह जब मरने के बाद जो मर जाता है, जब उसने हमारे लिए प्राण दिया, जब वो तीसरे दिन जीवित होता है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को देखा। सो दैट वाज अ बिगनिंग। सो हम हर एक व्यक्ति, जॉन टी, मैं, जो भी समय यहाँ पर बैठे हैं, जिनको जिनको पवित्र आत्मा पूरी तरीके से ये गवाही देता है, हाँ तू चुन लिया गया है, तो उसके मन में ये आशा है, वो इस वचन को लेकर आनंद बनाएगा कि मैं यीशु मसीह में उसके जो योजना का जो हिस्सा हूं, वो आदि से हूं, जगत से पहले हूं। तो परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने से पहले सृष्टि का निर्माण किया कि जा अब तू इसमें रह, आराम से रह, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए एक एक योजना को पहले से तैयार कर लिया था कि जब हम उसमें प्रवेश करें तब निर्दोष प्रवेश करें और विश्राम में प्रवेश करें। ये खूबसूरती है। सो ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग को त्याग दिया, और जो पृथ्वी पर आया, शैतान ने कहा कि देख ये सारा संसार मेरा है, मैं तुझे इसका राजा बनाऊंगा, तू एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, मैं तुझे इसका राजा बनाऊंगा। यीशु मसीह इस राज्य का नहीं था। राइट? यीशु मसीह को पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह का जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने संसार की रचना करी है। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बाइबल दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। परमेश्वर ने अंधारे उजाले को अलग किया, सूरज चांद की रोशनी, सूरज और चांद को बनाया, लेकिन जो संसार है, इट इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट। सो और हमें विश्वासियों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो we should not ask anything which comes from this world, which is a part of this world, which is related to this world, because God will simply tell you it is not mine, मैं इससे belong नहीं करता हूं। जो for example money, many people they ask for money, God I have less money, okay, my neighbor वो अभी विश्वास में आया है, 2 साल हुए, उसके पास तो इतना कुछ है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास, मैं तो 10 साल से हूं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। ओके, पीपल प्रे फॉर मनी। वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल, रुबेन हुकेरी अंकल।
Now he used to have a big school with a big premises, big building. Okay, so there was a time when he was the owner of the school, he was the principal of the school, but still, but लेकिन अभी वो उनके पास नहीं रह गया है, right? But when we see uncle, he has a peace, okay, in his mind. He has peace in his heart. Where this peace does come from? वो peace कहाँ से आता है? Simply वो peace आता है because जो uncle है वो भी उस एक ऐसी देह का हिस्सा है जिसका सिर मसीह है, और जिस शरीर का सिर मसीह है तो उस देह में शांति ही शांति क्या करेगी? फ्लो करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी हमें चिंता नहीं आएगी। जब तक हम इस शरीर में हैं, चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, नो डाउट। लेकिन तुरंत जिस सिर के साथ हम जुड़े हैं वहां से एक आवाज आएगी, डू नॉट वरी, आई एम विद यू, यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू आर द पार्ट ऑफ मी, तू मेरा भाग है। तो क्या होगा? तुरंत हम अपने प्राण में, अपने शरीर में विश्राम को अनुभव करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग क्रिश्चियन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ क्राइस्ट ऑफ बॉडी। सो मसीही होना ये कोई मामूली बात नहीं है। इट्स वंडरफुल थिंग। परमेश्वर के लिए कलीसिया उसके हृदय के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। उसी प्रकार से हमें भी ये एक ऐसा बोध होना चाहिए, एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि काश मसीह भी मेरे सबसे नजदीक रहे, मेरे हृदय के नजदीक। सो जब हम कहते हैं कि जब हम जो जगत का निर्माण किया है, वो जो वर्ल्ड है, जब हम बात करते हैं दुनिया की, बात करते हैं संसार की, एक गाना है दुनिया बनाने वाले, बॉलीवुड सॉन्ग, जहां पे वो कहता है, राइटर कहता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो द राइटर इज अपसेट, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये दुनिया का निर्माण किसने किया। उसको लगता है कि दुनिया का जो निर्माण है, जो दुख से भरी पड़ी है, जो कलेश से भरी पड़ी है, जहां पे वॉर है, जहां पे डिजायर्स है, यहाँ पे इच्छाएं हैं, जहां पे दुनिया भर के लफड़े हैं, वो ही उसी दुनिया का निर्माण परमेश्वर ने किया है। काश उस राइटर ने अगर बाइबल को पढ़ लिया होता तो कभी भी ये गाने को लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को नहीं रचा है। इट्स अ मैन मेड कॉन्सेप्ट। ये कब रचा? इट स्टार्टेड फ्रॉम एडम। जस्ट इमेजिन जब परमेश्वर ने एडम को अदन वाटिका में से बाहर निकाला होगा, तो एडम ने सबसे पहले क्या बनाया होगा? शेल्टर, राइट? एक घर बनाया होगा, राइट? वहां से स्टार्ट हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड, मेकिंग वर्ल्ड, क्रिएटिंग वर्ल्ड। फिर बनता गया आज हमारे सामने संसार है, संसार में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हो गया? जो डेथ, जो एवरेज है, वो कम होता जा रहा है। 20 साल पहले जो अमेरिका का जो डेथ एवरेज था, इट वाज 35, एवरेज 35, लेकिन अभी वो घट के कितना हो गया है? वो 20 के आसपास आ गया है। एक तरफ संसार बहुत तेजी से आगे साथ बढ़ रहा है, ओके, लेकिन क्या हो रहा है? डेथ जो एज एवरेज है वो नीचे गिरता आ रहा है। सो अगर संसार हमें इतना कुछ देता है तो हमें तो फिर फलवंत होना चाहिए, लेकिन जब हम संसार को देखते हैं, सब कुछ क्या है? confusion, a big chaos. When we look at this world, we see everything is chaos, nothing is clear, full of confusion. So when we have this understanding whom we belong to, हम किससे ताल्लुक रखते हैं, तो क्या होगा? तो हम हमारे प्राण में एक आनंद को महसूस करेंगे, शांति को महसूस करेंगे। And let me tell you, my dear brothers and sisters, परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमें हमारी आत्मा को बचाना ही नहीं है, राइट? सो देयर आर ब्यूटीफुल वर्ड्स, Philippians 1:6, इट्स वेरी वेल नोन वर्ड्स। हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक
पूरा करेगा। ओके, थैंक यू सो मच जॉन्टी, ब्यूटीफुल। सो जिसने ये कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया है वही उसको उसके अंतिम दिन तक पूरा करेगा। सो कैन समवन रीड in English also? Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. थैंक यू अंकल। सो आपने एक वर्ड है छोटा सा, इट्स व्हाट यू कॉल प्रीपोजिशन इन। ओके, सो जो लोग अंग्रेजी जानते हैं ग्रामर तो उनको समझ में आएगा प्रीपोजिशन। एक ऐसा शब्द होता है छोटा सा जो दो बातों को जोड़ता है, राइट? सो प्रीपोजिशन एक छोटा सा वर्ड, वहां पे वर्ड यूज किया कि इन, हिंदी में उसको कहते हैं में। एक ऐसा काम शुरू किया गया है तुम में। इट इज नॉट रिटन अमंग यू, अमंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, बाय यू वर्ड यूज नहीं किया गया है, थ्रू यू वर्ड यूज नहीं किया गया है, वर्ड यूज किया गया है इन। सो जो अच्छा काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया गया है, सो उसको मैं पूरा करूंगा। नाउ व्हाट इज दैट गुड वर्क? कैन एनीवन टेल? Because it's a Bible study, so I hope I can ask you some simple questions if you don't mind. ये अच्छा काम क्या हो सकता है? भाई लोग जवाब दीजिए। देबा, भागी। अगर आप कोई गलत भी जवाब देंगे कोई बात नहीं है, बिकॉज कोई भी सिली आंसर, कोई भी सिली क्वेश्चन नहीं है। जब हम मसीह की संगति में, देयर इज नो सिली क्वेश्चन, देयर इज नो सिली आंसर। ओके, लेट मी हेल्प यू। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा कार्य क्या है? सी, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और ये सवाल हजारों बार पूछा गया है, 1000 लोगों के द्वारा पूछा गया है। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने ये सवाल एक मसीही को पूछ लिया। ओके, ये सवाल एक व्यक्ति ने एक बार एक मसीही को पूछ लिया कि यार तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम इतना प्रचार करते हो, तो मुझे एक सवाल का उत्तर दो कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुराई क्यों होता है? तो उस व्यक्ति ने बिना समय लिए उसने तुरंत आंसर दिया। उसने कहा कि इतिहास में अभी तक, ओके, एक ही अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, ओके, वो है क्राइस्ट। When he came to this earth, he was a good man, okay, and something bad happened to him, which was, okay, we crucified him. So it means अगर मेरे साथ या तेरे साथ कुछ अच्छा होता, बुरा होता है, it means there is no, we are not good enough. इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो अच्छा था और जिसने अच्छा किया और जिसका बुरा हुआ। There is only one man, okay, who was God, who is God, who came to this earth, become a man. उसने कुछ अच्छा किया, एक अच्छे ने कुछ अच्छा किया, उसके साथ बुरा हुआ। That he came to this earth to save this world, okay, but the world crucified him. तो उस व्यक्ति ने पूछा इसका मतलब क्या? उसने कहा कि यानी कि तू और मैं दोनों ही अच्छा नहीं है। We both are equal. So ना ही तेरे अंदर कोई अच्छाई है, ना ही मेरे भीतर अच्छाई है। ओके, अच्छा केवल मसीह था, उसने कुछ अच्छा किया लेकिन उसका बुरा हुआ। And the person got the answer. यानी कि उसने कहा कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल भी तो इसी बात को स्पष्ट करती नहीं है कि जब परमेश्वर ने दृष्टि डाली तो देखा कि कोई भी योग्य नहीं है, सब अधर्मी है। So we have to understand this, that ये जो good work है, it is that God saved our spirit. परमेश्वर ने हमारी आत्मा को बचा लिया। जो सैल्वेशन है, वो जो काम है, यीशु मसीह ने अच्छे काम की शुरुआत हमारे भीतर करी है। उससे पहले क्या हो रहा था? When we come to Old Testament, we see people, they were trying to, please God by doing good deeds.
लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे अच्छे काम पे भरोसा रखते थे। सो जो कर्म है, जो हमारे जो अच्छे डीड्स है, वो हमारे नहीं है। हम परमेश्वर ने ही हर एक मनुष्य को भले कार्य करने वाला हृदय दिया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है, ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हम में से कोई भी जन अपने हृदय को इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता, इस तरीके से डिजाइन नहीं कर सकता कि वो खुद अच्छा काम करे। परमेश्वर ही है जो हमारे भीतर भला कार्य करने का मन डालता है, तो हम करते हैं। हम सिर्फ फंक्शन करते हैं। हमारे पास किसी को सेवा करने का भाव नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट सर्व एनीवन, ह्यूमन कैनॉट फॉरगिव एनीवन, ओके। ह्यूमैनिटी के अंदर कोई भी इच्छा अच्छाई नहीं है। अगर कोई भी जरा सा भी अच्छाई होती तो वचन उसको स्पष्ट कर देता। वचन कहीं नहीं कहता है कि द मैन इज गुड। वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अधर्मी है। इट इज क्लियरली रिटन इन द बाइबल कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? So why we are here, why we are gathered, we can please God only through Jesus Christ. So Jesus is the mediator of our worship. Jesus is the only mediator of our prayer, okay, of all spiritual actions, activities. यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को निकाल दे, if हम यीशु मसीह को निकाल दे, ओके, तो क्या हो जाएगा? हम वापस शून्य पर आ जाएंगे। So church need Christ as Lord and as a man also. We read in Bible that जो हम समझते हैं कि जहां पे हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर है, he is a perfect God and is a perfect man. Why do we say, why we understand and why it is said that Jesus is perfect man? Why? Because when Jesus came to this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया पे आया मनुष्य बन के, यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने अच्छे काम करके पिता को खुश नहीं किया। यीशु मसीह पहले से ही पिता की दृष्टि में एक योग्य पुत्र था, एक ही योग्य था। तो वो योग्य मसीह इस दुनिया पर आया, ओके। उसको मालूम था कि पाप क्या है। यीशु मसीह को पाप की परिभाषा अच्छी तरीके से मालूम थी। यीशु मसीह को पाप का परिणाम, उसका अंजाम अच्छी तरीके से मालूम था। तो जब यीशु मसीह पाप को अपने ऊपर ले रहा था, जब यीशु मसीह आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ले रहा था, यीशु मसीह पाप की गंभीरता को जानता था। तो यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके पाप को लिया, तो पाप उसके लिए कोई अनोखा विषय नहीं था, एक अनजान विषय नहीं था। वो पाप की भयंकर उसकी गंभीरता को जानता था। तो यीशु मसीह जब यहाँ पर आया, क्योंकि वो पहले से योग्य था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हम उसमें चुने गए हैं, उसमें, ऑफ कोर्स इन क्राइस्ट। हम वी आर नॉट चोजन इन एडम और एनी अदर पर्सन। हम केवल मसीह में चुने गए हैं, क्योंकि मसीह आदि से योग्य है। तो जब हम योग्य मसीह में चुने गए, तो मसीह की योग्यता हमारी योग्यता बन जाती है। वी आर नॉट वर्दी एट ऑल, इवन बिफोर स्टैंडिंग गॉड द फादर, बट बिकॉज क्राइस्ट इज द मीडिएटर, यीशु मसीह ही है जिसके जरिए हमें ये हिम्मत होती है कि हम पिता के सामने आते हैं। एंड नॉट इवन वी जस्ट कम बिफोर गॉड, वी कॉल हिम अब्बा फादर। सो ब्यूटीफुल। यीशु मसीह में ही एक व्यक्ति, ओके, इन इस्लाम इट इज अ सिन व्हेन यू कॉल गॉड द फादर, इट इज अ सिन एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम, जब तुम परमेश्वर को पिता कह के बुलाते हो। बट इन क्रिश्चियनिटी, फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर द चर्च, इट इज अ ब्लेसिंग, राइट? सो जस्ट इमेजिन what we are in Christ.
सो जो काम यीशु मसीह ने हमारे अंदर शुरू किया है, मसीह में उसको पूरा करेगा. इट मीन्स द सेल्वेशन, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ जो, लेट मी टेल यू इन हिंदी, जो उद्धार है वो उस अच्छा कार्य का आरंभ है. यानी कि जब हम मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद, ओके, ये जो क्या कहते हैं, दो आधार हमारे पास हैं, दो भाग हमारे पास हम देखते हैं. एक तो मसीह में आने से पहले, मसीह के आने के बाद. जब हम उद्धार पाते हैं, सो अब जो है अभी हमें क्या करना, वी हैव टू ग्रो इन क्राइस्ट. We have to grow in Christ until we come into the fulfillment of Christ. जब तक हम मसीह के रूप में नहीं आ जाते, तब तक ये जो गुड कार्य है, जो अच्छा कार्य है, वो खत्म नहीं होगा. So the salvation जो है, जो आत्मा का जो उद्धार है, वो मात्र आरंभ है. It is not an end. It is not an end all. It is very clearly written in the Bible कि जो काम है तुमने अंदर शुरू किया है, उसको मैं पूरा करूंगा. पूरा वही काम होता है, यानी कि जो प्रोसेस में है. Okay, we cannot complete anything which is not in the process. Only that things can be completed which are in the process, which has beginning. So यीशु मसीह ने जब हमारे आत्मा को उद्धार किया, जो कि पलक झपकते हुआ, when we believe in Jesus Christ, okay, yes Lord, वो एक वचन है कि जब यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, जब उसको हम नाम लेकर अंगीकार करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है. Which salvation is this? When we believe Jesus, you are my Lord, and I believe you died for my sins, I'm the one who crucified you. When we believe this, so क्या होता है? हमारी आत्मा का उद्धार होता है. हमारी आत्मा अनंत काल के लिए बच जाती है. हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है. लेकिन उसके बाद क्या हम पाप नहीं करते? क्या हमसे पाप नहीं होते? अगर मैं अपने बारे में बात बताऊंगा, शायद मैं सबसे ज्यादा इंसान जो पाप करता है. ओके, बिकॉज नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज शायद हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरा वचन सुन के आपको लगे कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु में बहुत स्ट्रांग है. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम वेरी वीक इन क्राइस्ट. मैं बहुत कमजोर हूं. लेकिन ये मेरे सत्य का आधा भाग है. ओके, आई एम नॉट अ परफेक्ट हस्बैंड, आई एम नॉट अ परफेक्ट सन, आई एम नॉट अ परफेक्ट सिटीजन, आई एम नॉट अ परफेक्ट डिसाइपल. नाउ दिस इज द हाफ ट्रूथ ऑफ माय बीइंग. But now let me tell you what is the second half of my truth, of my being is, मैं जैसा भी हूं, but in Christ I'm accepted. लेकिन मैं मसीह में स्वीकारा जाता हूं. So when I come to this realization कि मैं मसीह में स्वीकारा जाता हूं, तो ये क्या करता है? ये मेरे प्राण को आनंद पहुंचाता है. तो मेरा मन करता है कि वापस मैं उस मसीह के साथ जुड़ जाऊं. So when I commit some sin, जब मैं कोई पाप करता हूं और मैं उस पाप को करने के बाद तुरंत मेरे मन में आता है कि शिट, मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाया. तब उस समय मुझे मसीह के अनुग्रह का अर्थ और भी कहीं गहराई में पता चलता है. पॉल ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बोला है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मुझे परमेश्वर की स्ट्रेंथ का पता चलता है. When I'm weak, I'm strong. So it is not a theory. हम बाइबल में जो भी पढ़ रहे हैं वो कुछ भी थियरी नहीं है. It is not theory at all. अगर मैंने मसीह को ज्ञान में समझ लिया लेकिन मसीह को जीवन में मैं लेकर नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा. So people, they go to Bible colleges, they go to this to learn theory of Bible. They come with lots of knowledge, but there is no Christ in life. The Christ must be a master of our life. If we say, Lord, you are my Lord, but we do not bring Lord into Lordship, it means we are just uttering that you are my Lord.
So when we say, Lord, you are my Lord, it means, Lord, I am nothing. I surrender myself. We cannot हमारा जो प्राण है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो माइंड, हमारा जो विचार है, तब तक आनंद और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा सेल्फ हम क्रूस पर नहीं डालते हैं। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, ओके, इट इज अ हाफ गॉस्पेल। मैं भी मसीह के साथ मारा गया, कंप्लीट गॉस्पेल। सो व्हेन वी से यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, वाओ, ओके, यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, तूने मेरे लिए जान दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं इस योग्य नहीं था, मैं बहुत बुरा इंसान था, और अब भी मेरे अंदर बुराइयां काम करती हैं। मुझे तेरी जरूरत थी और तूने उस जरूरत को पूरा किया अपनी प्रेजेंस से, अपनी मौजूदगी से। और आज भी जब मैं बुराई में पड़ जाता हूं तो भी पवित्र आत्मा के जरिए तू मेरी अगुवाई करता, तो मुझे वापस अपने पास लौटा कर लेकर आता है। सो व्हेन वी से, जब हम बात करते कि नाउ आई एम गोइंग टू कम टू कंक्लूजन, सो प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। व्हेन वी से लॉर्ड यू डाइड फॉर मी, ओके, तो हमारी आत्मा को उद्धार हो रहा है, हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। अब वो कोई भी हमसे नहीं छीन पाएगा। नाउ नो वन कैन, इवन क्राइस्ट ऑल्सो, यीशु मसीह भी हमसे हमारे उद्धार को नहीं छीन सकता है। इट इज रिटन इन द बाइबल, जहां पे परमेश्वर कहा है कि परमेश्वर जो है देकर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। एक वचन है एग्जैक्ट जो इस वचन को कोट करता है, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा है। हाँ, यस, तो वचन ऐसा है कि यीशु मसीह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता है, यीशु मसीह अपना इनकार नहीं कर सकता है। सो व्हेन गॉड से यू आर सेव्ड, यू आर माइन, व्हेन गॉड से दिस, जब यीशु मसीह ने बोल दिया, यीशु मसीह कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं बोल रहा है, ही इज वेरी क्लियर। Only man is confused. So when Christ says, Reuben, you are saved, now you are mine, you are the part of my church, you are the part of my body, it means Christ will never change his word. So when I believe, Lord, you died for me on the cross, it means मेरी आत्मा उद्धार पा चुकी है। लेकिन it is just a beginning. It's a beginning. तो salvation of spirit is just a beginning. जो अच्छे काम है उसका शुरुआत का। अभी तो बिकॉज उससे पहले तो हम क्या थे, we were known as Gentiles. यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद ही तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, राइट? जॉन चैप्टर 1। सो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, अब परमेश्वर की संतान है, अब हमारा जन्म हुआ है, अब हम धीरे धीरे बच्चे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम मसीह में बड़े हो रहे हैं। तो अब मसीह को कोई लेने देने नहीं कि अब हमारा पुराना जीवन क्या था। नाउ वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। सो व्हेन वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, अब यीशु मसीह के लिए हम क्या है, वी आर जस्ट न्यू बॉर्न बेबी। इसलिए वचन कहता है कि जो लोग मसीह में नए हैं, हम उसको ध्यान रखें। एल्डर्स, दे आर लाइक, एल्डर्स को शेपर्ड क्यों कहा गया है? व्हाई दे आर कॉल्ड शेपर्ड एल्डर्स? बिकॉज फॉर न्यू कमर्स, जो नए लोग हैं, वो जब कलीसिया में जोड़े जाते हैं, ओके, उनको एक ऐसे अगुवाई चाहिए जो परमेश्वर का वचन खा खा कर, पी पी कर बड़े हुए हैं मसीह में। एक न्यू कमर को नहीं समझा सकता है। सो मंडली में कुछ ऐसे लोग हमें चाहिए जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं, ताकि जो नया बच्चा आया है, ओके, जब परमेश्वर उनको दे रहा है तो वो बढ़ते जाए। Jonty, how much time do I have? Another 5 minutes. Okay, I'll complete. Thank you so much. So remember, when we are in Christ, we are newborn babies in Christ, okay, and we are growing in Christ. We have to grow in Christ. Until we grow in Christ, okay, we cannot fulfill the purpose of being saved, because we have to come to the spiritual maturity. वो कैसे आएगा? जब हम ये विश्वास करते हैं, मैं भी मसीह के साथ मारा गया। So when we believe Jesus, you died for me, our spirit is being saved, हमारी आत्मा बचाई जा रही है अनंत काल की नरक से। हम
अनंत जीवन का में प्रवेश कर रहे हैं। सो व्हेन आई बिलीव आई आल्सो डाइड फॉर यू ऑन द क्रॉस, इट मींस हम हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ हमारा सबसे बड़ा शत्रु सेल्फ, जो हमें बहुत सारी बातें बोलता है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो टू मीटिंग, लेट्स स्लीप, ओके कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, हमें 10 बातें बोलता है, हमें बोलता है यूज योर माइंड, यूज योर आइडियाज। हमारे माइंड को वचन कहता है कि जो मन है सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है मन। So when we say मैं भी मसीह साथ मारा गया, it means what? It means myself is also crucified. मेरा सेल्फ भी मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया। Then who is in me? Christ is living in me. Right? So they मारी गई। अब जो है, जो हमारा स्वयं है, हमारा जो सेल्फ है, वो क्रूस पर, हमें उसको क्रूस पर लेकर आना है। जब हमसे ये नहीं होता है, हम सब कमजोर लोग हैं माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हम सब से अपनी ताकत से नहीं होगा। हम सब में कोई भी भाई या कोई भी बहन अभी तक इस परफेक्शन में नहीं आया है कि हम अपने बल से, अपनी ताकत से ये कह सके, सी लॉर्ड मैं पूरा 6 दिन मैंने पवित्रता का जीवन जिया और आज मैं मेज में शामिल हो रहा हूं। नो वन कैन से दैट। दैट्स व्हाई वी नीड क्राइस्ट। सो हम चाहे धार्मिकता का जीवन जिए पूरा सप्ताह या फिर हम पाप करें, हम क्या है, हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते जब तक मसीह हमारी आराधना का, हमारी धार्मिकता का, हमारी पवित्रता का माध्यम नहीं है, आधार नहीं है। सो वी नीड क्राइस्ट एज अ मैन, एज अ परफेक्ट मैन, वी नीड क्राइस्ट एज लॉर्ड आल्सो। So why do we need Christ as man? Because only Christ as a man can please God. So जब परमेश्वर पिता हमको देखता है तो हमको मसीह में से होकर देखता है, और हम भी परमेश्वर पिता को मसीह में स्वीकारे जाते हैं। सो मसीह हमारे लिए कितना जरूरी है। सो जस्ट इमेजिन, सो क्राइस्ट ने हमको, हम मसीह में चुने गए हैं। इट मीन्स परमेश्वर चाहता है कि मसीह, व्हेन वी से मसीह, मैं ये नहीं कहना चाहता कि द मसीह इज नॉट गॉड। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंग गॉड, हम त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वी नीड क्राइस्ट एज अ मैन, जिसने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया है। राइट? सो आइए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो कार्य उसने हमारे अंदर किया है, जो हमारा आत्मा उद्धार किया है, हमारा प्राण जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, उसमें भी यीशु मसीह आए, हमारे हृदय में आए। एक बहुत सुंदर गाना है जहाँ पे ऐसा लिखा है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। सो अब हमारे मन की बारी है। नाउ इट इज अ टर्न, इट इज अ चांस ऑफ आवर हार्ट। आइए हम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को देते हैं ताकि हम रात को 8 घंटे की नींद सो सके। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद हमारे हृदय में आ जाएगा, हम सब लोग रात को आराम से सोएंगे। अगर हमारी नींद उड़ रही है, हम नहीं सो पा रहे, यानी कि मसीह अभी तक हृदय में काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अभी तक हमारी आत्मा तक सीमित है। सो आइए, प्रभु ने हमको विश्राम में लेकर आया है, हम इस विश्राम को उस विश्राम को हृदय में आनंद दे, और मसीह ही हमारा विश्राम है। जितनी मात्रा में मसीह हमारे हृदय में बढ़ेगा, उतने ही मापदंड में, उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में विश्राम और शांति और आनंद आएगा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।